chairman by MLA-led teachers, sir. आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके, और मौसम साहब तो आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत अच्छा एक ऐसा एमएलए आप लोगों को मौसम साहब का जैसे एक तो मिला है जो हमेशा आप लोगों के बारे में ही चिंता करके बैठता है। तो इसलिए मौसम साहब का गाइडेंस में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में बैठ के आप लोग अच्छे से बैठिए। एक बार रोड आ जाने के बाद आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस सेक्टर में टूरिज्म का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों का बगल में ही अपना नमदफा नेशनल पार्क है। नमदफा नेशनल पार्क जो है पूरा देश में ये एकलौता पार्क है जिसमें हर एक वैरायटी का क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर एक वैरायटी का जानवर, पशु पक्षी सब इसी नमदफा पार्क में मिलेगा। तो इसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों को कहना चाहेगा कि हम लोगों का अभी मैं नमदफा नेशनल पार्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, वहां पे मैन पावर भी और भी आएगा। तो इसके बाद देखिए हंटिंग और ये सब को हम लोगों को बंद करना होगा। यहाँ अपना ये हिसाब भी यहाँ पे मौजूद है, तो और भी आप सोसाइटी के सीनियर्स लोग भी यहाँ मौजूद है। थोड़ा अवेयरनेस करके हंटिंग को हम लोग बंद नहीं करने से वो भी एक क्राइम होता है। तो अगर फिर सरकार का उसमें नजर में हो जाने से फिर कानून कार्यवाही फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए हंटिंग को आप लोग पूरा उसको बैन करना है, क्योंकि बाद में ये रोड बन जाने के बाद में नमदफा को देखने के लिए आएगा, आपका गांधीग्राम विजयनगर को देखने के लिए बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आएगा यहाँ पे। इसलिए हंटिंग को आप लोग, शिकार को बिल्कुल करना नहीं है। शिकार को टोटली मैं तो चाहूंगा कि यूबिन वेलफेयर सोसाइटी आप लोग एक रेजोल्यूशन पास कर ले, अपना खुद अनाउंस कर ले कि अपना यूबिन समाज अपना एरिया में कोई भी शिकार नहीं करेगा तो उस इंडिविजुअल को इतना पेनल्टी लागू करेगा। इस तरह का एक रेजोल्यूशन आप लोग भी पास करना बहुत ही जरूरी है। और रह गया जो अभी पंचायत का लास्ट टाइम जो इलेक्शंस यहाँ पे हो नहीं पाया, तो उसको हमने कैबिनेट में लेके डिस्कशन करके इसको थोड़ा सा डिफर करके रखा हुआ है। तो डिफर करके रखा हुआ है। अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी का एक कमेटी, मैंने ऑफिशियल एक कमेटी बनाया है। वो कमेटी हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को भी बुला के, अरुणाचल में बहुत सारा हमारा एपेक्स बॉडी है, वहाँ के मेंबर्स को भी बुला के डिसीजन करके मैं जल्दी इसको हम डिसाइड करने वाला है। और आपका एरिया में जल्द से जल्द पंचायत का इलेक्शन जो है हम जल्दी हम उसको रिजोल्व करके इलेक्शन हम जरूर करवाएंगे पंचायत का आपके एरिया में। टिल सच टाइम आप लोग को डिप्राइवेशन फील बिल्कुल नहीं होना है। और बाकी जितने भी जो यहाँ पे मेमोरेंडम दिया, मैं वापस जाके फिर हम एग्जामिन करके मौसम साहब का साथ डिस्कस करके प्रायोरिटी क्या क्या है उसको हम लोग देते रहेंगे। लेकिन अभी जस्ट मैं स्कूल, मिडिल स्कूल में विजिट किया हूँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना है। तो स्कूल के लिए मैं इस साल कुछ ना कुछ हम यहाँ EAC साहब से डिस्कस करके ओवर द फोन डिस्कस करके हम लोग स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, उसके लिए हम लोग कुछ फंड्स हम लोग जरूर इस बार में हम सैंक्शन करेंगे। हुए मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहेगा, खास करके यूबिन वेलफेयर कमेटी के सभी मेंबर्स, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और आप सभी मेंबर्स को, और साथ साथ हमारे फॉर्मर पंचायत मेंबर, हमारे गांवबुरास, हमारे पास्टर्स। चीफ मिनिस्टर का विजिट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में 24 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक था। पहले चांगलांग गया, उसका बाद में जयरामपुर होकर के मियाओ में 25 को आया। देन विजयनगर का तौर मेन जो हमारा प्रोग्राम था CM साहब का, मियाओ विजयनगर रोड का इंस्पेक्शन था। तो 2 डेज़ का रखा था, 26 एंड 27 मार्च। 26 को हम लोग निकला था MB रोड में, और 26 शाम तक इवनिंग हम लोग गांधीग्राम पहुंच गया था, कवरिंग 137 किलोमीटर फ्रॉम मियाओ। CM का टूर तो हमेशा होते रहता है हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इस बार का जो टूर प्रोग्राम था पर्टिकुलरली विजयनगर का, वो यूनिक था, हिस्टोरिक था, क्योंकि रोड अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं है। रोड बनने के बाद में हर कोई व्यक्ति विजयनगर जाएगा, गांधीग्राम विजिट करेगा, लेकिन इस बार का जो विजिट था इतना आसान नहीं था। हम लोग का एप्रहेंशन था कि हम लोग जा पाएगा कि नहीं पाएगा। 2 दिन का रखा था, 26 एंड 27, तो 3-4 दिन भी लग सकता है। लेकिन CM साहब डिटरमाइन था कि जहाँ फंसेगा
अंधेरा होगा उधर ही सो जाएगा। देन हम सब डिपार्टमेंट एंड जो हम लोग साथ में जो गया था, होंचन गांडाम साहब, मैं भी गया था। देन साथ में कमिश्नर टू सीएम, सेक्रेटरी RWD, डायरेक्टर टूरिज़म, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चुको आपा साहब था, DC चांगलांग, SC RWD एंड मेनी अदर्स। तो वहाँ पहुँचने के बाद में नाइट हॉल गांधीग्राम में हुआ। नेक्स्ट डे 27 में गांधीग्राम में एक हेलीपैड इनॉग्रेट किया एंड देन मिडिल स्कूल विजिट किया। उसके बाद में पब्लिक मीटिंग हुआ। पब्लिक मीटिंग के बाद हम लोग 10 बजे गांधीग्राम से निकल गया बाय रोड और विजयनगर 11:30 को पहुंच गया। विजयनगर में पब्लिक मीटिंग हुआ। उसका बाद में 2 o'clock में हमारा डिपार्चर हुआ। लेकिन डिपार्चर होने से पहले CM साहब ने जो अपना साथ थार व्हीकल जो लेके गया था, तो उसमें से 3 व्हीकल जो है वही डोनेट कर दिया। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन AC साहब को दिया, एक पुलिस स्टेशन विजयनगर को दिया और एक असम राइफल को दे दिया। इस विजिट का इम्पोर्टेंस इसमें है कि रोड, विजयनगर रोड जो है इतना साल से बना रहा है लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट इवन हाफ। तो इसलिए CM साहब ने सोचा है कि खुद जाके ग्राउंड में देखना है क्यों नहीं बन रहा है। तो रोड देखने के बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने गांधीग्राम एंड विजयनगर जो पब्लिक मीटिंग था, दोनों जगह पे CM साहब ने बोल दिया कि टारगेट इज़ फिक्स फॉर March 22। तो रोड बनना चाहिए। तो हम उम्मीद रखते हैं CM साहब ने जब अपना कमिटमेंट दे दिया, टारगेट फिक्स कर दिया, तो विजयनगर का रोड बन जाना चाहिए। आज का डेट में 53 माइल्स, दैट इज़ अबाउट 83 किलोमीटर्स तक रोड ठीक है और 83 किलोमीटर का आगे रोड बनना है और उसमें ब्रिजेस बहुत है, कल्वर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी सरकार डिटरमाइन है, CM साहब डिटरमाइन है, बाय March 22, 2022 रोड कंप्लीट होना चाहिए। CM साहब ने यहाँ का ईटानगर नाहरलगुन का जो रोड है चंद्रनगर तक, उसका भी चैलेंज लिया था कि मार्च का अंदर में कंप्लीट होना है। तो उस समय में हम लोग भी थोड़ा सा एप्रहेंसिव था कि CM साहब ने ऐसा बोल दिया होगा कि नहीं होगा, लेकिन टारगेट से पहले सब कंप्लीट हो गया, इंक्लूडिंग द चंद्रनगर का ब्रिज। तो अभी इनाग्रेशन भी हो गया। तो उसके हिसाब से अभी CM साहब ने रोड को देख लिया मियाओ टू विजयनगर। उसके बाद में विजयनगर पहुंचने का बाद में भी CM साहब ने बोला है कि ये रोड बन सकता है, क्योंकि CM साहब खुद जानते हैं, पहले पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से पहले खुद रोड कंस्ट्रक्शन में था एज ए कंट्रैक्टर। तो हमको लगता है कि जहाँ जहाँ CM साहब चैलेंज लेता है, कमिटमेंट देता है, वो अपना हिसाब से करता है। तो 100% हम उम्मीद रखते हैं और विजयनगर वासी जो हमारा वहाँ में जो 5000 पॉपुलेशन है उसको ज़रूर रिलीफ मिलेगा एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी आगे बढ़ेगा।